स्वागत है आपका शरीर शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब ये सरल लोलक क्या होता है तो आपने देखा होगा आपके पास में या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा एक घड़ी होती है, घड़ी के नीचे होता है पेंडुलम, ठीक है। वो पेंडुलम क्या करता रहता है, इस प्रकार से गति करता रहता है ना यहाँ पर। तो वो जो पेंडुलम होता है ना उसी को हम कहते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं उसको? सरल लोलक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सरल लोलक होता है वो किस प्रकार से ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बदलता है, या फिर इसके अंदर किस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा संचित होती है उसको हमारे अध्ययन है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सरल लोलक की। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं एक हमारे पास में सरल लोलक है। हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये जो सरल लोलक है ये किस प्रकार से सरल लोलक है, ये किस प्रकार से मतलब स्थितिज ऊर्जा है उसको संचित करता है और फिर उसको किस प्रकार से गतिज ऊर्जा बदलता है। ये देखने के बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। जैसे हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर भी हमने निकाला था कि जो आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आती थी, W बराबर mgh, मतलब जो आपकी स्थितिज ऊर्जा आई थी वो आई थी mgh। तो यहाँ पर भी हमें वो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा वो कैसे संचित होगी। तो यहाँ पर मान लो ये एक सरल लोलक है, ये एक धागा है, ठीक है। ये आपकी सतह है जो भी, और ये एक L लंबाई का धागा है यहाँ पर, ठीक है। इस L लंबाई के धागे से हमने एक m द्रव्यमान का सरल लोलक बांध दिया, ठीक है। ये क्या है कि सरल लोलक है, ठीक है, गेंद के आकार का। ऐसे समझो आप यहाँ पर एक गेंद है और उस गेंद को एक रस्सी की सहायता से, जिसकी लंबाई है L, उसकी सहायता से उसको एक किसी दीवार पर या छत पर बांध दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर देखो जब ये स्थिर अवस्था में, तब स्थिर अवस्था में है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर कार्य करेंगे। हमारा कार्य केवल इतना रहेगा कि हम इस जो m द्रव्यमान का जो सरल लोलक है उसको हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और फिर इसको हम लेकर जाएंगे किसी एक x दूरी तक। हम इसको क्या करेंगे, किसी एक x दूरी तक लेकर जाएंगे। तो ये मान लो जो सरल लोलक है वो यहां से यहां पर आ गया, यहां से यहां पर आ गया सरल लोलक, ठीक है। और ये धागा, अब चूंकि धागा भी तो इस साइड में भी आएगा ना, भाई धागा भी तो ऐसे आएगा ना। असल में हो क्या रहा है, ये जो सरल लोलक था इसको हमने पकड़ा और इसको हम लेकर आए इस प्रकार से। ये इस प्रकार सरल लोलक था, इसको हमने यहां से पकड़ा और इसको हम ऐसे लेकर आए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आगे, तो ये स्थिति ये वाली है, ठीक है। ये भी क्या आपका वही सेम टू सेम है। ये m द्रव्यमान का हो गया, सरल लोलक हो गया, और इस धागे की भी लंबाई कितनी होगी, L ही होगी ना। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, धागे की लंबाई बढ़ेगी नहीं ना, धागे की लंबाई भी क्या रहेगी आपकी L ही रहेगी। और मान लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका सरल लोलक है उस सरल लोलक को हमने मध्य स्थिति, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य स्थिति, इसको बोलते हैं मध्य स्थिति, मतलब मूल बिंदु पर जो पहले मतलब शुरुआत में था तो उसको बोलेंगे मध्य स्थिति। अब यहाँ पर होगा क्या कि इस मध्य स्थिति से हमने क्या किया, इस सरल लोलक को यहाँ पर विस्थापित किया। कितना विस्थापित किया, मान लेते हैं इसको हमने x विस्थापित किया। देखो हर चीज को अच्छे से समझना है आपको। सरल लोलक था, ठीक है, फिर उसको क्या किया हमने, उस पर बल लगाया, उस पर कार्य किया और बल लगाकर उसको भेज दिया कहां पर, एक x दूरी पर, x दूरी तक विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर एक नई कहानी शुरू होगी, और वो क्या शुरू होगी, देखो यहाँ पर देखो जैसे ही सरल लोलक था वो यहाँ पर था इस प्रकार से। अब हमने जैसे यहाँ पर क्या किया, सरल लोलक था, उस सरल लोलक पर कार्य किया और उसको यहाँ पर लेकर गए। अब आपको भी बताया जब गेंद है, गेंद को हम धागे से बांधेंगे और उसको यहाँ पर इस प्रकार से लेकर जाएंगे तो क्या गेंद वापस अपनी मूल स्थिति पर आने की कोशिश नहीं करेगी, क्या करेगी कोशिश। अब लेकिन होगा क्या, जब हम उसको इस प्रकार छोड़ेंगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर छोड़ते ही जो सरल लोलक है वापस ऐसे आएगा मूल स्थिति पर, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसी घटना होती है ना, और फिर धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर जो सरल लोलक है वो बिना यहाँ पर इसके पास में कोई ना कोई ऊर्जा होगी ना, तभी तो ये सरल लोलक इस प्रकार से गति कर रहा है। क्योंकि मैंने बताया जिसके पास में ऊर्जा होगी वही कार्य कर सकता है, जिसके पास में ऊर्जा नहीं वो कार्य नहीं कर सकता, जिसके पास में ऊर्जा नहीं वो गति नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये सरल लोलक है वो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे गति कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास में ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा किस रूप में, किस प्रकार से, तो उसी को हमारे को अध्ययन है वो करना है।
अब यहाँ पर क्या किया हमने, इस पर कार्य किया और कार्य करके हम इस सरल लोलक को लेकर के x दूरी तक, अब हमने लाकर यहाँ पर क्या किया, इसको रोक दिया। तो ये जो हमारे कार्य करने से हमारी ऊर्जा में हानि हुई है, वो ऊर्जा का हमें हानि किस में बदल गई, यहाँ से यहाँ पर अगर रोक दिया तो हमारी जो ऊर्जा में पूरी हानि हुई है, जो ऊर्जा में कमी हुई वो बदल गई, यहाँ पर इसकी रोकने पर किस में बदल गई, इसकी सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। मतलब हमारा ही कार्य किस में बदल गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। अब यहाँ पर होगा क्या, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जब हमने यहाँ पर कार्य किया, इसको रोक दिया, तो यहाँ पर इसके पास में सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस स्थिति में इसके पास में क्या रहेगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। क्या रहेगी इसके पास में, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, सबसे ज्यादा यहीं पर रहेगी क्योंकि यहाँ पर स्थिर है यहाँ पर, तो इसके पास में रहेगी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो सरल लोलक है वापस अपनी मूल स्थिति पर आने की कोशिश करेगा। अरे वही मान लो आप जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी हमने दबाया था, वापस अपनी मूल स्थिति पर आने के लिए वो उसको क्या करना पड़ा, वहां पर उसको कार्य करना पड़ा। उसके पास में ऊर्जा कहां से आई, हमने जो दबाया उस समय जो हमने ऊर्जा दी थी वही उसके पास में ऊर्जा आई। इसके पास में ऊर्जा कहां से आएगी, हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के, तो ये हमने कार्य किया, इस वजह से इसके पास में ऊर्जा आ गई। तो यहाँ पर जब इसको हमने रोक दिया तो ये जो ऊर्जा है वो सारी किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में, और यहाँ पर आपके पास में रहेगी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर होगा क्या, ये पेंडुलम है या जो सरल लोलक है वो यहाँ पर तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, वापस अपनी मूल स्थिति की ओर आने गति करने लगेगा। अब यहाँ पर ये गति कर रहा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। भाई स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो किसी वस्तु में स्थिर अवस्था के कारण आती है, लेकिन यहाँ पर तो इसने गति प्रारंभ शुरू कर दी। तो यहाँ पर सरल लोलक ने गति प्रारंभ शुरू की तो इसकी धीरे धीरे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है और कौन बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा। जब यहाँ पर आएगा, वापस यहाँ पर आएगा तो रुकेगा नहीं भाई, सरल लोलक है तो यहाँ पर आके गेंद आप जैसे छोड़ोगे तो वापस अपनी मूल स्थिति पर आ जाएगा, इस साइड में नहीं जाएगा, जाएगा इस साइड में, मतलब ये जो सरल लोलक है वो इस साइड में भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे न्यूनतम होगी। इस वाली स्थिति पर कौन सी होगी, मतलब माध्य स्थिति पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे न्यूनतम होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। जबकि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, ये जो मतलब सरल लोलक है वापस क्या कर पाएगा, इस प्रकार से गति कर पाएगा ना। अब यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हो ना, अगर मान लो यहाँ पर स्थिर ऊर्जा अधिकतम हो गई तो यहाँ पर स्थिर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिर हुआ, नहीं हुआ। स्थिर कहां पर था, यहाँ पर था, लेकिन जैसे हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इसकी स्थिर ऊर्जा कम हो रही है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इस पॉइंट पर उसके पास में सबसे अधिक है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब जैसे जैसे ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे किस में बदलने लग जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदलने लग जाएगी। और इस वाली कंडीशन पर यहाँ पर आकर उसकी जो सारी की सारी गतिज ऊर्जा है वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी आपकी वापस से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर फिर से क्या होगी आपके पास में, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, फिर से क्या होगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पर आप दोनों जगह पर यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, नगण्य या शून्य मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो स्थिर हो चुका है यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर भी क्या होगी आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, शून्य होगी लगभग। और यहाँ पर क्या रहेगी आपकी माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। और जो अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी तो स्थिर ऊर्जा है वो आपकी क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सरल लोलक जो आपका होता है उसके अंदर किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पूछ सकते हैं, ये कंडीशन यदि सरल लोलक बना दिया और आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी स्थिति पर है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो आप यहाँ पर फटाफट बोल दोगे कि जब वस्तु को यहाँ से इस प्रकार से लेकर जाएंगे, रोक दिया, इसका मतलब हमने जो कार्य किया वो सारी की सारी इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होगी, तो यहाँ पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। इसी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के कारण ही ये जो सरल लोलक है वापस क्या हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से अपने माध्य स्थिति की ओर लौटने का कार्य कर रहा है। तो इसी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के कारण वापस गति करेगा, तो गति करेगा तो सीधी सी बात है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कमी होगी, और गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यहाँ तक आते हैं उसके पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि अधिकतम नहीं होगी फिर यहाँ पर जाएगा कैसे, ठीक है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के कारण ये यहाँ पर जाता है फिर से, और फिर से यहाँ पर क्योंकि अब ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी क्या होगी, जो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होगी और स्थिर ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इस प्रकार से गति रहेगा, इस प्रकार से फिर से। तो ये देखो अधिकतम स्थिति नहीं, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे। यहाँ पर अगर हम ज्यादा कार्य करेंगे, यहाँ पर मान लो ज्यादा कार्य कर दिया तो ये जो सरल लोलक है यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक आएगा तो ये भी इस साइड में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम कितना कार्य करते हैं, मतलब हम इसको कितना विस्थापित करते हैं इसके माध्य
स्थिति से। अगर हम इतना विस्थापित करेंगे तो ये वापस से क्या करेगा, मध्य स्थिति का आने के लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो उसको फिर से किस में बदलना है, वापस से स्थिर ऊर्जा में बदलना है, तो वापस से क्या करना चाहिए, ये वापस से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पर ये क्या नहीं रहेगा, आपका संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से ये किस स्थिति में आना चाहता है, मध्य स्थिति में आना चाहता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि पृथ्वी इस सरलोले को हमेशा क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ m द्रव्यमान है तो नीचे की तरफ ये हमेशा बल लगेगा m g, और उसी बल के कारण ये सरलोले के वापस अपनी मध्य स्थिति की ओर आने की कोशिश है वो करता है। ठीक है, तो ये बात हमने अच्छे से क्लियर कर ली कि जो सरलोले होता है उसमें किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तन होता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि सरलोले की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। ठीक है, उसका किस प्रकार से हम फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें थोड़े से पार्ट है वो आपके बड़ी क्लास के है, लेकिन आपको उनको 2 लाइन है उनको आपको याद रखना है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम करते हैं आगे सरलोले की स्थितिज ऊर्जा। तो सरलोले की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमारे को ये डायग्राम है बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ये हमने क्या कर लिया, ये हमारी मध्य स्थिति है, इससे हमने क्या किया, इस सरलोले को x दूरी तक विस्थापित किया है। अब सीधी सी बात है, हमने सरलोले को x दूरी तक विस्थापित किया, इसका मतलब हमने यहाँ पर कार्य किया है। तो अगर हमारे को सरलोले की स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप कार्य करोगे या जैसे ही आप कार्य करोगे तो वही कार्य किस में बदलेगा, आपका ऊर्जाओं में बदलेगा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो या कोई अन्य ऊर्जा हो। तो इसका मतलब अगर हमारे को सरलोलक की स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सरलोलक पर कार्य करना पड़ेगा, और कार्य हमने किया भी है। इसी वजह से जो हमने पीछे जो घटनाएं देखी थी वो हुई थी, तो हमने कार्य किया, लेकिन कितना किया कार्य, हमने x दूरी तक विस्थापन किया है। अब हमें यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमने यहाँ पर बल कितना लगाया, क्योंकि कार्य के लिए क्या आवश्यक होता है, कार्य के लिए आवश्यक होता है बल। अगर बल नहीं होगा तो आपके पास में कार्य नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए पहले बल चाहिए। तो बल का मान हम कैसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो बल का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पर हम बल का मान निकालते हैं कि ये मान लो इस प्रकार से, ये जो आपका सरलोलक मध्य स्थिति पर था, ये कुछ दूरी पर x दूरी पर चला गया, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर मध्य स्थिति और जो ये x दूरी पर है यहाँ तक इसके मध्य वो कोण मतलब कितना हो गया, परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं कोण थीटा है यहाँ पर। ठीक है, कोण कितना है इनके मध्य, थीटा कोण है थीटा। अब हमारे को करना क्या यहाँ पर कि कोण है आपका थीटा। अब आपको यहाँ पर निकालना है सबसे पहले बल। तो एक बात बताओ, मेरे को जो आपका m द्रव्यमान की जो भी वस्तु होती है उस पर सदैव नीचे की तरफ एक बल लगता है mg। कौन सा बल लगता है, सदैव नीचे की तरफ बल लगता है mg। यहाँ पर भी इसकी तरफ है, नीचे की तरफ हमेशा सीधा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी तिरछा कहीं पर भी कैसे भी वस्तु हमेशा नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ हमेशा एक बल लगेगा, जो लगेगा आपका mg। क्लियर इतनी बात। m क्या है, द्रव्यमान है, इस वस्तु का g क्या है, गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, अब हमने कितना बल लगाया भाई, इस सरलोलक था, उस सरलोलक पर नीचे की तरफ बल लग रहा था आपका mg, हमने कितना बल लगाया। तो हमें बल निकालने के लिए हम किस दिशा में बल लगाएंगे, या फिर हमने विस्थापन किस दिशा में किया, हमने विस्थापन इस दिशा में किया। क्लियर इतनी बात, हमने विस्थापन इस दिशा में किया। ठीक है, इस दिशा में विस्थापन किया तो इसका मतलब हमारा बल भी क्या होना चाहिए, इसी दिशा में होना चाहिए, लेकिन बल तो कहां पर है, नीचे की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है, mg लग रहा है भाई। हम इसी बल के विरुद्ध यहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये इसी बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो बल इस साइड में होना चाहिए, लेकिन बल तो असल में यहाँ पर नीचे है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करते हैं किस प्रकार से, हम इस प्रकार से यहाँ पर इस साइड में बल कैसे निकालें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर बल आपका विस्थापन की दिशा में नहीं हो, विस्थापन मान लो इस दिशा में हो और जो बल आपका इस दिशा में हो और बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा बन रहे हो, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर घटक लेने पड़ेंगे। किसके, बल दिशा में नहीं है, x की दिशा में, तो आपको किसके घटक लेने पड़ेंगे, बल के घटक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बल के घटक लो, तो बल के घटक कैसे लोगे, बल का जो f का घटक है वो थीटा की दिशा में, देखो थीटा इस साइड बन रहा है, तो थीटा की दिशा में घटक जो होता है वो होता है आपका f कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। मतलब f का आगे आप कोस थीटा लगा दो तो इस साइड में इतना बल लग रहा है, हम बोल सकते हैं भाई बल लग रहा था इस साइड में, लेकिन हम यहाँ पर अगर ये कोस थीटा इसके आगे लगा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस साइड में बल आपका f पे कोस थीटा लग रहा है। एक इसके थीटा के विपरीत दिशा, जब भी हमें ये निकालना पड़ता है तो इसके विपरीत में हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि f जो थीटा के विपरीत दिशा में जो घटक होता है वो होता है आपका f साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर काम में आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो
जैसे इस प्रकार से यहाँ पर घटक निकाले बल के जो विस्थापन की दिशा में नहीं थे, तो उसी प्रकार से क्या यहाँ पर भी हम घटक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो हमारे पहले थीटा पता होना चाहिए ना भाई, विस्थापन है और इसके मध्य थीटा है कितना, या फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई थीटा किस प्रकार से घटक ले, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो निकालते हैं, ये जो नीचे की तरफ, इस पर जो नीचे की तरफ बल लग रहा है mg, नीचे की तरफ बल लग रहा है आपका mg, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन क्या एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल समांतर है। ये और ये एक दूसरे क्या है, समांतर है। यहाँ पर एक दूसरे के समांतर है, इसको पीछे बढ़ा दो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। फिर आप देखो मैं एक लाइन इसको, इस वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर ये मान लो इस पर, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखो ये लाइन एक दूसरे के समांतर, तो ये लाइन जितना कोण इसके साथ में बनाएगी, ये लाइन जितना कोण इसके साथ में बनाएगी, ये लाइन भी इसी लाइन के साथ में उतना ही कोण बनाएगी ना। यहाँ पर भी कितना होगा आपका थीटा कोण ही होगा, समझ रहे हो ना भाई। ये लाइन एक दूसरे के समांतर, ये लाइन इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर, ये मान लो इस प्रकार से कोण बना रही है यहाँ पर, ये लाइन मान लो इस प्रकार से इसके बीच में यहाँ पर भेज दिया, तो ये जितना कोण बनाएगी उतना ही यही कोण बनाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में। और नॉर्मल सी बात है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये जितना ये लाइन समांतर है, तो जो इसके गुण होंगे वही इसके गुण होंगे। तो ये लाइन इस लाइन के साथ में थीटा कोण बना रही है, तो ये लाइन भी इस लाइन के साथ में कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। इसके जो गुण है वही है। ऐसे मान लो एक दूसरे के ये जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है मान लो आप, ठीक है, लाइन है तो, ठीक है, तो जुड़वा बहन है, तो जो ये बहन करेगी वही इसको करना पड़ेगा, ठीक है, जो ये करेगी उसको ये करना पड़ेगा। तो ये है लाइन है, वो इसके साथ में थीटा कोण बना रही है, इस लाइन को भी इसके साथ में कितना कोण बनाना पड़ेगा, थीटा कोण ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अब ये तो बहनों वाली तो बात हो ही गई हमारी। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये आपकी लाइन थी, ये एक दूसरे के समांतर, तो ये लाइन इसके साथ में थीटा कोण बनाएगी, तो ये वाली लाइन भी इसके साथ में थीटा कोण बनाएगी। इतना क्लियर। अब हमारे को इस बल के F के, ये F क्या है, F बराबर mg है, ठीक है, हमने यहाँ पर F लिख दिया, F को सीधे लिख दिया, mg लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर F भी लिख सकते हो, फिर हम mg लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सीधा mg लिखा, mg का मतलब F ही है, यहाँ पर बल है। तो अब mg के घटक लो या बल के घटक लो थीटा की दिशा में, तो थीटा की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, तो थीटा की दिशा में जो आपका घटक होगा वो होगा आपका F होगा आपका F कोस थीटा। क्या होगा, थीटा की दिशा में घटक होगा F कोस थीटा। थीटा के विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में, थीटा के विपरीत दिशा में, तो थीटा के विपरीत दिशा में जो घटक होगा वो होगा F साइन थीटा। क्या होगा, F साइन थीटा होगा। थीटा के विपरीत दिशा में घटक क्या हुआ, F साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो थीटा की दिशा में घटक हो गया F कोस थीटा, थीटा के विपरीत दिशा में, थीटा की दिशा में नहीं, थीटा के विपरीत दिशा में ऐसे घूम गया जो बोले, तो यहाँ पर क्या होगा, F क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा उस साइड में जो बल है वो कितना लग रहा है, F साइन थीटा लग रहा है, विस्थापन भी कितना हो रहा है आपका x हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। अब उससे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये F नहीं है ना, क्या है हमारा mg, क्या है mg। तो अब बताओ मेरे को कि बल कितना लग रहा है, तो बल आप बोलोगे कि बल लग रहा है F बराबर इस सरल लोलक पर लगने वाला बल, सरल लोलक पर विस्थापन की दिशा में लगने वाला बल की दिशा में लगने वाला बल, तो लगने वाला बल कितना है, विस्थापन की दिशा में कितना बल लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ के ऐसे भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर थीटा की विपरीत दिशा, ये तो बोलोगे कि आप थीटा की दिशा में, ये नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका थीटा है, ठीक है, इसका घटक आपने इस लाइन की तरफ ले लिया mg cos थीटा। अब इस mg का थीटा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इसका घटक इस प्रकार से लोगे आप, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं लोगे, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। जब यहाँ पर होता है ना तब यहाँ पर ले लेते हैं कि थीटा की दिशा में इसका घटक क्या हो गया, फिर इसका घटक हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर इस प्रकार से है तो आप इस प्रकार ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। थीटा की दिशा में घटक होगा mg cos थीटा, थीटा के विपरीत दिशा में, थीटा की विपरीत दिशा यही है, तो वो क्या होगा, mg sin थीटा होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर बल हमारा लग रहा है mg sin थीटा, बल कितना लग रहा है, F बराबर mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब यहाँ पर हमारे को sin थीटा का मान क्या पता है, नहीं पता। हमारे पास में तो राशि कौन सी है, x है, l है, ठीक है, mg है। अब हमारे पास में sin थीटा नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, sin थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो sin थीटा का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर sin थीटा का मान निकलेगा आपका, आपको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ले लो आप, इसको नाम दे दो, यहाँ पर अलग अलग नाम दे दो। इस स्थिति को नाम देते हैं यहाँ पर A, ये B और ये O, ये P। तो हम त्रिभुज लेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पीओबी, पीओबी में, पीओबी में, पीओबी में, अब पीओबी में क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा है ना त्रिकोणमिति के अंदर, ये पढ़ा है फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर आती है आपकी त्रिकोणमिति, अभी तक आपके अगर जो 10th की है उसकी अगर त्रिकोणमिति मतलब नहीं शुरू हुई है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। आपको ये तो पता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो अगर आपको साइन थीटा का मान लिखना है तो साइन थीटा होता है आपका क्या होता है, एल मतलब लंब बट्टा क्या मतलब कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। और ये cos थीटा बराबर आधार, एक का मतलब आधार बट्टा कर्ण, और वापस है tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो साइन थीटा का मान अगर हमारे को निकालना है तो हमारे को क्या लिखना है, लंब और कर्ण को भाग दे देंगे तो हमारे किसका मान मिल जाएगा, साइन थीटा का मान मिल जाएगा। क्या होता है, साइन थीटा का मान कैसे मिलेगा, अगर लंब और कर्ण का भाग दे देंगे एक समकोण त्रिभुज के अंदर तो हमारे को यहाँ पर साइन थीटा का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज लिया, इसमें देखो लंब क्या है और कर्ण क्या है। अब देखो यहाँ पर हमने थीटा क्या माना है, थीटा माना ये थीटा माना ना, तो थीटा के सामने वाला, जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका लंब होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब, लंब क्या है, थीटा के सामने दूरी कितनी, x है, तो ये x लिख दिया, लंब इतना लिख दिया। अब आता है कर्ण, तो कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण आपका होगा लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। अब आप कर्ण ये लो चाहे ये लो, एक ही बात है, ठीक है, लेकिन लेना आपको यही है, ठीक है, क्योंकि यही होगा, ये तो आपका आधार हो जाएगा। ये आपको इसको त्रिभुज को आप ऐसे देखो, यहाँ से उठाओ ऐसे बनो, ये आपका 90 बनाना, तो इस त्रिभुज को मैं इस प्रकार से भी बना सकता हूँ। ये लो, ये आपकी x है, ये आपकी l है, ये भी l है, और ये कोण हमने लिया थीटा, थीटा ये कोण दिया, इसको आप देखो वापस ऐसे घुमो, इस प्रकार से घुमो, इस वाले सिरे को यहाँ पर लेकर आओ, ऐसे घुमो, तो ये आपस वही स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर थीटा साइन थीटा बराबर गया लंब, लंब क्या ये लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है l, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास मान आ गया x बटा l। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो ये आ गया साइन थीटा बराबर x बटा l। तो यहाँ से आपका बल क्या है, F बराबर mg साइन थीटा, तो यहाँ से आपका बल आ जाएगा F बराबर mg, और आ जाएगा साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे x बटा l, क्या लिख देंगे, x बटा l। अब यहाँ पर एक बात देखो, सरल लोलक का द्रव्यमान नियत रहेगा, द्रव्यमान बार बार बदलेगा थोड़ी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फिक्स रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड फिक्स रहता है। लंबाई, धागे की लंबाई कम ज्यादा थोड़ी होगी, समान होगी, इसका मतलब m भी समान, g भी समान, l भी समान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F बराबर kx लिख देंगे। अब यहाँ पर k क्या है, k बराबर है आपका mg बटा l, ये k नियतांक है, यहाँ k क्या है, नियतांक है, k यहाँ k नियतांक है, जिसका मान क्या था, k बराबर mg बटा l। कहने का मतलब क्या है कि ये जो mg और l, इसका मान नियत आएगा, मतलब कोई फिक्स मान आएगा, 50 60 30 20 जो भी है, ठीक है, कोई फिक्स मान आएगा। तो इस फिक्स मान को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। एक बार मान लिया हमने k, भाई वापस से गुणा भाग करना है तो उसको हमने k मान लिया ताकि हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाए। तो यहाँ पर F बराबर आ गया आपके पास में kx। कहने का मतलब आपका जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, बल लग रहा है सरल लोलक पर kx। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आसान था। नीचे की तरफ बल लग रहा था आपका mg, हमने फिर क्या किया, यहाँ पर एक कोण दे लिया, ये जो इसके आधार पर एक कोण दे लिया, और उसका mg का थीटा की दिशा में घटक हो गया, mg cos थीटा हो गया, थीटा के विपरीत दिशा में हो गया mg sin थीटा, और यही mg sin थीटा है, यही हमारे द्वारा लगाया गया बल है। क्योंकि हम इसको सरल लोलक को कैसे विस्थापित कर रहे हैं, इस प्रकार से विस्थापित कर रहे हैं, एक्स विस्थापन इस प्रकार से, बल भी आपका इसी प्रकार से यहाँ पर लग रहा है। बल कितना लग रहा है, mg sin थीटा। अब हमारे पास में sin थीटा का मान नहीं था, तो sin थीटा का मान निकालने के लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और वहां से हमें ये जो फॉर्मूला इसके आधार पर हमने sin थीटा का मान निकाल लिया। तो f बराबर आ गया mg x बटा l, और mg बटा l को हमने क्या मान लिया, k, क्योंकि k क्या है, एक नियतांक है, मतलब नियत राशि है, मतलब mg बटा l भी एक नियत राशि है, इसलिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर छोटा हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको f बराबर लिख दिया kx। इतनी बात क्लियर। चलो अब आगे हम करते हैं। अब हमारे को निकालना है क्या, हमारे को निकालना कार्य। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है W बराबर बल इंटू विस्थापन, यही होता है ना। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर हम पूरा कार्य नहीं करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया। मान लेते हैं ये मध्य स्थिति से हमने इसको 0 से x विस्थापित किया है। इस सरल लोलक को कहां से कहां तक विस्थापित किया है, 0 से x दूरी तक विस्थापित किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पूरा है वो क्या ज्ञात करने करेंगे, कार्य ज्ञात करेंगे। हम छोटा सा कार्य यहाँ पर ज्ञात करेंगे,
क्या ज्ञात करेंगे, एक छोटा सा कार्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो भी कार्य होता है ना, तो उस छोटे से कार्य को निकालने के लिए उसके आगे लगाया जाता है डी। तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, डी डब्ल्यू ज्ञात करेंगे। डी डब्ल्यू क्या है, छोटा सा कार्य, बिल्कुल मतलब कम कार्य है, ठीक है। अब आप कार्य एक जैसे ये टेस्टर है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, जब उठाओगे आपको क्या बोला गया कि यहाँ तक उठाना है, तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाए, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, बिल्कुल थोड़ा सा कार्य किया है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, आपने थोड़ा सा विस्थापन, थोड़ा सा कार्य किया है और थोड़ा सा भी विस्थापन किया है, क्या आपने बल भी यहाँ पर जो इस पर बल लग रहा है वो भी आपके थोड़े से कार्य करने से बल भी आपका कम लग रहा है? बल नहीं कम लग रहा है, बल तो जितना लगना है उतना ही लगना है, ठीक है। आप एक बड़े पत्थर को चाहे आप 5 मीटर उठाओ, चाहे 10 मीटर उठाओ, चाहे 50 मीटर उठाओ, बल तो आपका वही लगना है, भार उसमें वही रहना है, भार कम ज्यादा नहीं होगा, भार आपका वही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बोल सकते हो कि अगर 5 मीटर उठाया है तो आपने कम विस्थापन किया है और कम ही कार्य किया है, 10 मीटर उठाया है तो आपने उससे ज्यादा किया है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले छोटा सा कार्य करना है, ठीक है, फिर हम पूरा कार्य करेंगे। इसके रीजन होते हैं क्योंकि इस साइड में भी जा रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको इतना डीपली हम जाएंगे नहीं, आपको सीधे से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, छोटा सा कार्य किया, और वो कार्य किसके बराबर, कार्य ध्यान रखना, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल आपका पूरा लगेगा यहाँ पर, हम उसके आगे डी नहीं लगाएंगे, ठीक है। डी का मतलब क्या है, छोटा कार्य, ये समझो, डी का मतलब क्या है, छोटा कार्य। तो यहाँ पर क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना किया, विस्थापन हमने x किया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, हम इसको सरल को यहाँ तक विस्थापित किया है, हमने इसको यहाँ तक विस्थापित किया है, इस सरल को कितनी दूरी तक, dx दूरी तक, कितनी दूरी तक, dx दूरी तक। तो आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है। ये है जो छोटा कार्य है, बड़ा कार्य वगैरह नहीं, ये आपकी 11th क्लास के अंदर आएगा। तो आपको यहाँ पर आ गया, ये टॉपिक आ गया, तो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ना, वो आपकी बुक के मतलब जो आंकिक पर्सन है उसके अंदर ये डेरिवेशन दे रखा है कि सरल लोले की स्थिर ऊर्जा कितनी होती है उसके बारे में, ठीक है। जहां पर ये टॉपिक है वहां पर नहीं दे रखा है, जो आपका बुक है उसके पीछे जो है, सबसे पीछे है वहां पर मतलब आपको दे रखा है जो मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं उससे ऊपर वाले उदाहरण के रूप में दे रखा है ये कि सरल लोले की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है बोर्ड के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये हमने कार्य यहाँ पर निकालना है, कार्य क्या है, एफ इंटू डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान रखो, एफ का मान है के एक्स इंटू डी एक्स। अब ये तो हमने थोड़ा सा कार्य किया है, लेकिन हमारे को तो कितना है, हमने तो कितना कार्य किया है, हमें हमारे को करना कितना है, हमारे को इसको 0 से लेकर कहां तक विस्थापित करना है, x तक विस्थापित करना है, मतलब 0 दूरी से लेकर x दूरी तक विस्थापित करना है, तभी हमारा कार्य माना जाएगा, नहीं तो कार्य नहीं माना जाएगा। तो इसका अब हम करेंगे समाकलन, क्या करेंगे, इसका समाकलन। अब ये क्या चीज होती है, तो ज्यादा डीपली मत जाओ, अवकलन और एक होता है समाकलन। ये जो छोटा सा कार्य किया ना, ये डी लगे, इसको बोलते हैं अवकलन, इसको बोलते हैं समाकलन। ये जो सीन है ना इस प्रकार से, चलो नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर बना देता हूं, ये इसी को लिख देते हैं यहाँ पर, इसका करेंगे हम समाकलन। तो समाकलन करने के लिए इस प्रकार का एक चिन्ह लगाया जाता है, और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन के एक्स डी एक्स, के एक्स dx, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं समाकलन, और d होता है इसको बोलते हैं अवकलन। अवकलन होता है छोटा से छोटी चीजें, और एक होता है समाकलन जो बड़ी बड़ी चीजें ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया, पहले इसका छोटा सा कार्य किया, फिर अगर हमारे को पूरा कार्य ज्ञात करना है तो उसका करना पड़ता है हमारे को समाकलन। तो ये हमने समाकलन कर दिया। अब यहाँ पर जब समाकलन करेंगे ना, तो आप एक चीज देखो, अवकलन होता है छोटा से छोटा कार्य, समाकलन होता है बड़ा से बड़ा कार्य। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या विपरीत है ना, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पर डी और समाकलन एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल बचेगा डब्ल्यू, और हमारे को डब्ल्यू चाहिए। अब हम समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, मतलब हमारे कहां से कहां तक लेकर जाना है, 0 से x, तो यहाँ पर हम लेकर जाएंगे इसको 0 से x। यहाँ पर देखो सेम टू सेम वही चीजें लिखी हमने, कोई अंतर नहीं किया है। यहाँ पर देखो ये वाली चल रही है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया के एक्स डी एक्स, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर समाकलन का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इसका समाकलन करना है, ऐसा x की पावर कोई भी हो, n हो, ये इसका एक फॉर्मूला, ये समाकलन है, समाकलन x की पावर n dx। ये आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपके एक तो टॉपिक के अंदर भी है, ये आपके 11th क्लास के अंदर भी बहुत ही कम आता है, 12th क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको इसको ज्यादा डीपली में नहीं समझाना है। अब चूंकि आपके आगे तो मेरे को बताना पड़ रहा है यहाँ पर कि समाकलन है, समाकलन के पावर है वो मतलब x की पावर n का dx, इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। मतलब अगर आपको x की पावर n और dx दिख जाए और इसका बोल समाकलन करो, तो आप क्या करोगे, इस x की पावर जो n है उसमें 1 जोड़ दोगे, और वही जो ऊपर वाला लिखा है वो भगा तो लो, यहाँ पर लिख दो। अगर आपको बोल दिया जाए ये कि y की पावर आपको 3 है, इसका समाकलन करना है, y की पावर 3 और आगे दीजिए dy, ये जब तक dy नहीं आएगा तब तक समाकलन नहीं होगा। और ये बोल दीजिए तो कैसे करोगे, y की पावर 3 प्लस 1 बटा y की पावर
3 + 1 ये कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समाकलन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर x n की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की जगह 1 है और k को बाहर निकाल दे, क्योंकि k एक अचर है, अचर का कोई भी मतलब ये नियतमान है, अचर का समाकलन नहीं होता है, तो अचर बाहर आ जाएगा k, तो समाकलन होगा 0 से x। ये देखो लिमिट मैंने लगाई, ये इसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता चल रही है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x की पावर x dx, x की पावर 1, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n है, तो x की पावर 1 प्लस कर दो और वो जो ऊपर घात वाला है उसको नीचे लिख दो। तो यहाँ पर w बराबर आ जाएगा आपके पास में k, और यहाँ पर कर दिया आपने डबल, तो क्या हो गया x की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, और ये अब गायब हो जाए, आपको अब कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है। तो w बराबर हो जाएगा, देखो ये k लिख दिया हमने, ये समाकलन और dx एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर करना है कि आपको x को लिखना है 1 + 1 बटा 1 + 1, जो ऊपर वाले का था उसको नीचे लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो गया, k x² बटा कितना हो जाएगा 2, और यही आपका किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, इसकी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। मतलब वापस से क्या आ जाएगा आपके पास में, w बराबर आ जाएगा आपके पास में हाफ आगे लिख दो k x², ये क्या होता है आपका, इसकी पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ k x²। ये क्या होती है, आपकी स्थिति ऊर्जा होती है सरल लोलक की, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नई चीज है। तो आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है कि सरल लोलक की अगर हमारे को स्थिति ऊर्जा चाहिए तो हमारे को कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, को कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो कहने का मतलब हमारे को पहले चाहिए बल, तो बल का मान आपने इस प्रकार से निकाल लिया, बल आ गया आपका इतना F बराबर kx। अब यहाँ पर आपको पूरा कार्य नहीं निकालना है, आपको थोड़ा सा कार्य करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा d, ठीक है, dw। बल आपको पूरा लगाना पड़ेगा, इसलिए आप d यहाँ पर नहीं लगाओगे। यहाँ पर आप विस्थापन थोड़ा कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर dx लगा दिया। अब यहाँ पर ये मान लिख दिया, फिर आपको, क्योंकि आपको तो पूरा कार्य करना है, तो फिर आपको करना पड़ेगा समाकलन। जब भी पूरा कोई चीज करनी होती है ना कार्य, तो वहां पर हमें करना पड़ता है समाकलन। तो समाकलन कर दिया, आप ये करना कि समाकलन कर देना 0 से x, यहाँ पर लिमिट लगाना, ये लगाना जरूरी है, इस साइड में लगानी जरूरी नहीं है, इस साइड में लगानी है, और सीधा ये लिख देना, ठीक है, तभी आपका सही होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे आपकी बड़ी क्लासों के अंदर है, लेकिन मैंने समझाया कि यहाँ पर ये आया कैसे असल में, ठीक है। समाकलन करने के बाद ये कैसा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको अच्छे से इसको समझ में, मतलब समझ में इसको याद रखना, आपको थोड़ी बहुत बातें वो ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि जो आपके एक बड़ा जो मतलब आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, जितने भी आपके टॉपिक सारे करवा रखे हैं मैंने, जो सारे आपके वीडियो बना रखे हैं, जितने भी टॉपिक करवाए हैं आपको, जितने भी चैप्टर करवाए हैं 10th क्लास के, तो उन सबको आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर जो भी कमेंट सेक्शन या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए वहां पर आप लिख सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को लेकर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। जितना पढ़े, जितने चैप्टर पढ़े, सब ऑल टोटल क्वेश्चन आंसर, जितने भी सारी चीजें वो सब मैंने वहां पर बताए, मतलब जितने भी आएंगे वो सारे टोटल आपके आएंगे। यहाँ तक आज तक जितना पढ़ा है यहाँ तक भी आपका आएगा, ठीक है। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने तक आपका है वो सारा का सारा के पीछे का जितना भी है, जितना कवर किया है, वो सारा आपका जो एक बड़ा टेस्ट होगा उसके अंदर आपका आएगा। तो आपको उसके लिए भी वो अच्छे से मेहनत है वो करनी है।